इसलिए सबको सब देगा महात्मा बड़ी कृपा कर दी। कहा महात्मा जी अब हमको बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात समझाइए सिखाइए। महात्मा जी ने कहा बेटा भगवान के विषय में कुछ जानते हो? कहा साहब नहीं जानते हैं। कौन चीज का भगवान होता है? कहा सत्संग समझते हो? सत्संग कल के नहीं जानते। कैसा होता है सत्संग? किसको कहते हैं? ध्यान के विषय में कुछ जानते हो? इसका ध्यान ध्यान नहीं जानते। किसको कहते हैं ध्यान? का ये बात आज तक जीवन में कोई बताया है कि? कल के सरकार हम लोग नहीं जानते, आज तक कोई नहीं बताया। महात्मा जी ने कहा जानना चाहते हो? कहा जना दीजिएगा साहब जी। तो काहे नहीं जना दिया जाए। कहा जानना चाहते हो तो आज तारीख से मछली, मांस, घोंघा, सितुआ, शराब, तारी, दारू, खैनी, बीड़ी, गाजा, भांग, अफीम, चरस, शिखर, गुटखा इसको परित्याग कर। बहुत बढ़िया बात। और कौन बात? हाँ रे मानव जीवन में जमा 10 दोष होते हैं, इसको परित्याग करना होगा बेटा। कहा कौन कौन दोष? कहा बेटा शरीर से 3 दोष होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। चोरी करनी, हिंसा करनी, व्यभिचार करना शरीर का दोष है बेटे। इसको पर वचन से 3 दोष होते हैं बेटे, गाली, निंदा और झूठ। किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना, झूठ बोलना वचन के दोष है बेटे। कहा बेटा मन से 4 दोष होते हैं, क्रोध, मान, ईर्ष्या और कपट। इसको परित्याग। बहुत बढ़िया बात बा। और कोनो बात? कल के देखो बेटा तो ठीक है परित्याग कर दोगे तो बंदगी करो। कबीर पंथ में बंदगी होती है, रामानंदी में दंडवत होता है, संत मत में जय गुरु होता है। कहा बंदगी करो। बंदगी 3 बार होती है। प्रथम बंदगी कायक जानो, दोसर बंदगी बाचिक मानो, तेसर बंदगी मन से करई, सो जीव 84 नहीं बन। प्रथम बंदगी में हम शरीर को अर्पण करते हैं, दोसर बंदगी में मन को हम समर्पण करते हैं, तेसर बंदगी में हम वचन को पालन करोगे तो बंदगी करो। सबों ने बंदगी क्या कहा? बहुत बढ़िया बात। कहा महात्मा जी अब भगवान के संबंध में बताइए। कहा भगवान माने जानते हो? भगवान का मतलब होता है भग जोर वान। भगवान होता है योनि, वान माने होता है संसार है, और वान माने होता है चालक। भगवान योनि, वान मान जो संसार का जो चालक है उसको भगवान कहते। संसार किसको कहते हैं? ग्रंथ शास्त्र में 7 संसार की चर्चा हुई है। एक संसार ये पृथ्वी संसार है। एक संसार पृथ्वी संसार है। पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव के लिए पृथ्वी संसार है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी संसार है। दूसरा संसार है जल। जल में विचरण करने वाले जीव के लिए जल संसार है। हम लोग को जल में फेंक देगा तो हम लोग रह पाएंगे? है नहीं। लेकिन मछली रहती है जल में, सोच रहता है जल में, घड़ियाल रहता है जल में। जल में विचरण करने वाला जीव के लिए जल ही संसार है। तीसरा संसार है वायु। बहुत जीव वायु में विचरण करता है, वायु में विचरण करने वाले के वायु संसार है। चौथा संसार है माता पिता का अंश। जन्म से पहले हम पहले कहाँ थे? पिता के अंश में थे। पिताजी नहीं रहते तो मैं नहीं होता। और 5वां संसार है माता का उदर। अभी बहुत बच्चा माता के पेट में होगा, उसके लिए वो पेटे संसार है। 6ठा संसार है शरीर। इस शरीर को संसार कहा गया है। सब आदमी अपने अपने संसार में है। और 7वां संसार जीव शरीर से असंग है, जीव शरीर से अलग है। जैसे मोटर चलाने में ड्राइवर मोटर नहीं होता, मोटर अलग, ड्राइवर अलग। घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं होता, घर अलग, घर भैया अलग। कपड़ा पहनने वाला मनुष्य कपड़ा नहीं होता, कपड़ा अलग, पहनने वाला अलग। उसी प्रकार शरीर में रहने वाले जो आप है, आप शरीर नहीं है। शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला आप शरीर ही अलग है। कभी कभी आप कहते हैं साहब जी मेरी तबीयत अस्वस्थ है। ये कोई नहीं कहता है मैं तबीयत अस्वस्थ हूं। इसका मतलब है तबीयत अलग है, आप अलग है। मेरा मन खराब है,
ये कोई नहीं कहता है मैं मन खराब हूं, इसका मतलब है मन अलग है, आप अलग है। मेरी बुद्धि अब तर्क नहीं करती है, ये कोई नहीं कहता है मैं बुद्धि अब तर्क नहीं करता हूं, इसका मतलब अब बुद्धि भी नहीं है। जो बुद्धि से परे है, जो मन से परे है, जो शरीर से परे है, वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भुला गए हैं। ये भूल को याद दिलाने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। दो समय आदमी के जीवन में भूल की याद होती है। एक समय जब आदमी सत्संग में आता है, संत महात्मा का दर्शन होता है, संत महात्मा की वाणी वचन को हम लोग सुनते हैं, तो भूल की याद होती है। एक समय जब समाज में कोई आदमी मर जाता है, आपका दुश्मन क्यों न मर गया हो, यदि दाह संस्कार में जाने के लिए कहे तो जाना चाहिए, उस दृश्य को देखना चाहिए। उस दृश्य को देखने से भी आपके जीवन में अध्यात्म का उभार होगा। एक मस्त राम नाम का साधु था, वो बराबर मुर्दा से पूछा करता था। मुर्दा से भी आदमी को ज्ञान सीखना चाहिए। मस्त राम मुर्दा से पूछा, क्या कुछ बतलाओगे? ये मुर्दा तुम हमको कुछ बता सकते हो, कुछ दे सकते हो? मुर्दा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कवि का पाठ है। मस्त राम मुर्दा से पूछा, क्या कुछ बतलाओगे? तो मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओगे सुजरा, मर कर को तो कितना सुख मिलता है। जब तक आदमी जिंदा है तो बड़ा झंझट, लेनी देनी, बेईमानी, शैतानी, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, जब आदमी मर जाता है तो सारा झंझट उसका समाप्त हो जाता है। ये दो दृश्य को अवश्य देखना चाहिए, और इस सत्संग में आने से आदमी का स्वरूप का बोध होता है। भगवान का दूसरा परिभाषा है कि जिसमें कुछ भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं हुई, उसका नाम भगवान है। भूल है पर माने नहीं, शैतान उसी को कहते। भूल है और अपने भूल को नहीं मानता, भूल को स्वीकार नहीं करता, उसका नाम शैतान होता है। भूल मिटाना जो चाहे, इंसान उसी को कहते। भूल सबसे हुआ करती है, लेकिन सत्संग में आकर उसको सुधारता है, उसको मिटाना चाहता है। आज भूल हो गई है, कल से भूल नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं उसका नाम इंसान है। भूल करे पर धन मिले, विधान उसी को कहते हैं। भूल कीजिएगा तो धन आपको मिलेगा। दुनिया के लोग आपको माफ कर दे, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। भूल करे पर धन मिले, विधान उसी को कहते हैं। घट घट में चेतन वास करे, राम उसी को कहते। ये घट घट में जो चेतन वास कर रहा है, उसी का नाम राम है। संतों का जहां सत्संग मिले, चार धाम उसी को कहते हैं। जहां संतों की संगति मिलती है, उसको हम चार धाम कहते हैं। माता पिता गुरु को नित्य सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। जो माता पिता गुरु को नित्य सेवा करता है, उसका नाम संतान है। इसलिए भगवान का एक परिभाषा और है, कहा धर्म जस वैराग पुनि श्री ज्ञान विज्ञान, यह खट शक्ति जिनमें बसे ताहि कहत भगवान। जिसके अंदर में धर्म हो, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है बंधो, धी धातु से धर्म की पैदाइश हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो व्यवहार अपने लिए किया जाना ऐसा समझते हैं, वही व्यवहार दूसरे के लिए करना, ये धर्म है। आप चाहते हैं कि कोई आदमी हमको गाली नहीं दे, गाली आपको पसंद नहीं होती है, किसी को गाली आप मत दीजिए, उसको भी गाली पसंद नहीं होगी, ये धर्म है। आपको कोई एक तमाचा लगाता है, आपको तकलीफ होती है, आप किसी को तमाचा मत लगाओ, उसको भी तकलीफ होगी, ये धर्म है। आप चाहते हैं हमारे बहू बेटी के प्रति कोई आदमी गलत दृष्टि से नहीं देखे, तो आप भी किसी की बहू बेटी के प्रति गलत दृष्टि से नहीं देखे, ये धर्म है। कबीर साहब ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म है शांति सुख। चित्त की जो निर्मलता है उसको हम धर्म कहते, मन की जो निर्मलता है उसको हम धर्म कहते। धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है, संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं, धर्म शाश्वत है। जैसे पानी है, पानी का क्या धर्म है? पानी का धर्म है शीतलता। चाहे इंग्लैंड का पानी हो, जापान का पानी हो, भारत का पानी हो, नेपाल का पानी हो, कितना खोला हुआ पानी है, अत्यधिक तो आग पर आप डाल दीजिएगा, तब पानी का धर्म है आग को बुझा देना।
आग का क्या धर्म है? आग का धर्म है उष्णता। कहीं गर्म लगे तो समझिए आग है, उष्णता उसकी समाप्त हो जाएगी। गर्मी उसकी कोई उसका आदमी आग कहेगा? देखो ये राख है, छावर है। आग का धर्म उष्णता। हवा का क्या धर्म है? हवा का धर्म है कोमलता। पृथ्वी का क्या धर्म है? पृथ्वी का धर्म है कठोरता। मानव का क्या धर्म है? मानव का धर्म है मानवता। कबीर साहब ने मानवता का पाठ पढ़ाया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, साहब कबीर की परम प्यारा। मानवता दर्शाने वाला, प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला, ज्ञान की ज्योति जगाने वाला, सबको गले लगाने वाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा सतगुरु राह बताई। सालिक समिल ध्वजा उठाओ, या झंडे पर बलि बलि जाओ। धर्म भी रक्षा के कारण धर्म वीर बंसान बनाओ। कबीर साहब कहते हैं जिसके अंदर में धर्म हो, धर्म होगा तो जस होगा। आप चले भी जाएंगे तो आपके बाद आपका लोग याद करेगा, है फलना आदमी बड़ा बढ़िया आदमी था। समाज में कोई दयालु आदमी होते हैं, वो चले जाते हैं, उसके नाम पर लोग आह पर गए, फलना आदमी बड़ा बढ़िया आदमी था। धर्म होगा तो जस होगा। आपके जाने के बावजूद भी आपका नाम को लोगों ने अनुवाद करेगा। धर्म जस वैराग, वैराग होना चाहिए। वैराग किसको कहते हैं? जैसे पुरेन का पात होता है, उसका पीठ रहता है पानी में और छाती वाला भाग पानी पर होता है, लेकिन उस पर पानी देने पर अड़ता नहीं है। कबीर साहब ने बड़ा उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण दिए हैं कि जल ही में पूर्ण जन्म ले तू है, जल ही में करत पसारा हो। वाके पात नीरो नहीं अटके, ढड़की खसे जैसे पारा हो। अब संसार में रहे लेकिन संसार आप में न रहे। आप परिवार में रहे, परिवार आपके अंदर न रहे। माया में आप रहे, माया आपके अंदर नहीं आवे। धर्म वैराग, धर्म जस वैराग और सीढ़ी, माया के महापुरुष के नाम हम सीढ़ी लगाते हैं। ज्ञान, ज्ञान हो, कौन ज्ञान? ज्ञान भी बहुत प्रकार का ज्ञान हो, आत्मज्ञान। कबीर साहब कहते जाघट आत्म ज्ञान नहीं, सोघट जान मसान। जैसे लोहार की धूकनी सांस लेत बिन प्राण। लोहार की धूकनी देखते हैं, जिसको बोल चाल का भाती हम कहते हैं, उसमें जान नहीं होती है लेकिन सांस वो लेते हैं, नहीं लेते हैं ऐसे जो हम होते हैं। तो उसी प्रकार वह मनुष्य का घट है, जिस मनुष्य घट में आत्मज्ञान है, वो भाती के जैसा उसका वो जो है सो घट है, जो बिना जान का ही, बिना आत्मा का ही श्वास लेता रहता है। जाघट आत्म ज्ञान नहीं, सोघट जान मसान। जैसे लोहार की धूकनी सांस लेत बिन प्राण। तो कहते हैं ये धर्म जस वैराग श्री ज्ञान विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। ये 6 शक्ति जिसमें पाए जाते हैं उसको लोग भगवान कहते हैं। तो सब आदमी भगवान है। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोई। बलिहारी घट तासु की जाघट पर। सब घट के अंदर में साई है, परमात्मा है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग। तेरा साई तुझ में जाग सके दो। सब के अंदर परमात्मा है, केवल जागने की कमी है। इसलिए सलाई में आग है, लेकिन काठी को जब तक घिसिएगा नहीं तो आग नहीं निकलेगी। दूध में घृत है लेकिन उसको मथना पड़ता है, मथने पर तब घी निकलता है। तो सब के अंदर वो परमात्मा है। वो परमात्मा को समझने के लिए ये सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग के माध्यम से ही आप परमात्मा को समझ सकते हैं, इसलिए उसको समझिए। तो मैंने कहा कि चौथा संस्कार ये समाज का संस्कार है, सुंदर सभ्य समाज को निर्माण करने के लिए संत का बना। और 5वां संस्कार होता है भोजन का। उसको किस तरह का भोजन मिल रहा है। जितने भी भोजन करते हैं तो भोजन से खून बनता है, खून से मन बनता है, मन से विचार बनता है। नीतिविद कहते हैं आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनांग विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होने से आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण जो शुद्ध होता है तो उसकी स्मृति अस्थिर हो जाती है। स्मृति जब अस्थिर होती है तो जीव के अंदर जो अज्ञान ग्रंथि है वो कट जाती है, तब जीव को मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। भोजन का भी प्रभाव मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भोजन का। मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है कि भोजन की गति 3 प्रकार के भोजन माने गए हैं। कहा कौन कौन? कहा उत्तम मध्यम नीच निहारा।
उत्तम भोजन, मध्यम भोजन और नीच भोजन। प्रश्न है, उत्तम भोजन किससे कहते हैं, मध्यम भोजन किससे कहते हैं, नीच भोजन किससे कहते हैं? मनु महाराज कहते हैं मधुर, मृदु, मंजू, सात्विक जानो, तीक्त ताक्त रजोगुणी बखानो, भक्षा भक्षिन तामसिन केरे, तीन त्रिविध के मनुज निबेरे। भोजन ज्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए, ज्यादा तेलदार नहीं, ज्यादा चटपटा नहीं। सादा भोजन करने से आदमी के अंदर में सात्विक विचार उत्पन्न होता है। बूढ़े लोग भी, हमारे बूढ़े लोग कहा करते हैं, वेद से वजनदार पंक्ति है ये, बराबर आप बूढ़े लोग के मुंह से सुनते होंगे, ये जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी। आप जितने भी भोजन करते हैं, भोजन से खून बनता है, खून से मन बनता है, मन से विचार बनता है। भोजन, हम सादा भोजन करने से आदमी के अंदर में सात्विक विचार उत्पन्न होता है। उसमें खूब नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, हलवा, पूरी, कचौड़ी, छाना छन छाना छन कर रहा है, सुसुआ सुसुआ करके आदमी खत्म। भोजन है, बड़ा चस्कर भोजन है। तो जो भोजन करने में मजा आता है, पैखाना करने समय में बड़ी आपकी सजा होगी। उसी से बवासीर होता है, उसी से गैस्ट्रिक होता है, उसी से ब्लड प्रेशर होता है, उसी से सब भोजन की गड़बड़ी से सब बीमारी होती है। उसमें आप मछली, मांस, घोंघा, सितवा, शराब, ताड़ी, दारू, इसका नाम तामसी भोजन है। तामसी भोजन करने से आदमी के अंदर में तामसी विचार उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन का भी सुधार करना चाहिए। हमारे नीतिविद कहते हैं, जिसका पेट है नरम, पैर है गरम, माथा है ठंडा, घर में आवे वैद तो मारो उसको डंडा। वैद को डंडा क्यों मारोगे? वैद मेरा भाई है, तुकबंदी है, उसके यहाँ वैद नहीं आएगा। का किसके यहाँ वैद नहीं आएगा? जिसका पेट है नरम। पेट नरम का मतलब पेट में नरम भोजन दीजिए, सुपा, जो पेट उस भोजन को पचा सके। जिसका पेट है नरम, अब पैर है गरम। पैर गरम का मतलब पैर से घूमिए फिरिए, सवेर में टहलिए, सुबह की हवा और मंगनी की दवा। सुबह में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप टहलिए, संभव हो तो 1 घंटा कोदाली चलाइए, हल चलाइए, कल चलाइए। नहीं कोनो काम धंधा है तो सवेर में कुछ घूम लीजिए। जिसका पेट है नरम, पैर है गरम, माथा है ठंडा। माथा ठंडा का मतलब माथा में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। संभव हो तो गीता पढ़ो। गीता तो न पढ़ पाइएगा आप, तो गीता का सार पढ़ लो। दुकान वगैरह में टांगा रहता है भगवान कृष्ण की महावाणी। भगवान कृष्ण कहते हैं, फिर तुम क्यों चिंता करती हो, किससे तुम डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी पैदा लेती है न कभी मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छाई हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छाई होगा। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की भी चिंता मत करो। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान में बरतो। भूत क्या है? भूत है मुर्दा, भविष्य है सपना, वर्तमान है अपना। इसीलिए साहब ने कहा, भूत भविष्य देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत को भी अब सुने होंगे कबीर साहब का भजन कि चल मन सीधे डगर रे, न ठेक ले तो दिन दोपहर रे, अगली के छोड़ दही पछली के छोड़ दही, बिचली के कस के रगड़। अगली पछली क्या है? अगली पछली है भूत और भविष्य। अब बिचली क्या है? बिचली है वर्तमान। जिसका वर्तमान सही रहता है उसका भूत भी सही। तो बड़ा अच्छा काम आप लोग किए हैं। आप लोग के सहयोग से ये 3 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं आप लोग। कबीर विचार मंच की तरफ से यहाँ के जितने आयोजक है, ग्रामवासी है, सबको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। ये समाज फरते रहे, फुलाते रहे, दिन दुगुनी हो, रात चौगुनी हो, भौतिक समृद्धि के साथ साथ सदगुरु से कामना करता हूँ, हे सदगुरु आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक समृद्धि हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूं विराम अपने बातों में।